हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर लाया हूं। आज जो ओपोनेंट मिलने भारतीय हैं, इनका नाम है एफ प्रो प्लेयर। तो भैया प्रो प्लेयर है, बहुत ही सोच समझ खेलना पड़ेगा और एक्चुअल में इनके अंक भी अच्छे हैं, 2142 अंक हैं। तो ठीक है, मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। पहले अपना मूव चल देता हूँ, देखता हूँ ओपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैं पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, वो ये कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। उसके लिए ना ही कोई मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बोलता हूँ। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो हैं जो कि मैंने बनाए हुए हैं। उसमें मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स जैसे कि एन परसेंट, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ की कंडीशन, चेक की कंडीशन, चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, क्वीन और किंग का सही पोजीशन क्या है, स्क्वायर का क्या नॉमेनक्लेचर है, मतलब चेस का हर एक बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप की सहायता से आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। तो हम मैच में आ जाते हैं। इन्होंने A7 से अपना पॉन उठा के A6 पोजीशन में रखा है, तो मैं H2 से पॉन उठा के S3 पोजीशन रख दिया। आपको बताना चाहूँगा कि जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है और उसके बाद कहाँ कहाँ रख सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा दोस्तों। और चेस में जो गलती करता है वही हारता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रखा है। दैट मीन्स ये अपने नाइट को या तो H5 पोजीशन पर रख सकते हैं या फिर E4 पर या फिर G4 पर रखेंगे। नहीं, मैं इनको मार दूंगा। तो मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन में रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है हाल फिलहाल में। तो इन्होंने क्वीन बाहर निकाला है, तो अगर इन्होंने क्वीन बाहर निकाला है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो मैं एक काम करूँगा, जो मेरा आपको पॉन दिख रहा है C2 वाला, इसको उठाकर C4 पोजीशन में रख दूंगा, क्योंकि जब तक इनकी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं होगी मैं कोई भी नया मूव नहीं चल सकता दोस्तों। तो बढ़िया मूव। तो अब एक काम करूँगा, अपने नाइट को उठाकर अगर मैं F3 पोजीशन में रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि मैं इनके C4 वाला पॉन इसको C5 पोजीशन में रखूँगा। तो या तो ये मेरे पॉन को मारेंगे, अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनके पॉन को मार दूंगा। इन्होंने नहीं मारा है, तो गलती की है इन्होंने वो ये कि मैं सबसे पहले इनका थोड़ा सोच लेते हैं। यस, D6 वाला पॉन मार दूंगा और D6 वाला पॉन मारने के बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ कि अपने नाइट को उठाकर मैं कौन सी पोजीशन में रखूँ। नाइट को D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है, तो मैं काम कर सकता हूँ और जो वो ये कि अब मैं अपने दूसरे नाइट जो कि रख रहा है आपको B1 वाले को, इसको C3 पोजीशन में रख लूँगा। मुझे कोई और मूव चलना चाहिए। जस्ट इसको C3 पोजीशन में रख लेता हूँ। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने अपने, तो देखिए अब इन्होंने मूव अपना सेट किया हुआ है और मैंने भी अपना मूव सेट किया हुआ है। तो अब मुझे लग रहा है क्वीन बाहर निकालना चाहिए या नहीं। अभी नहीं, मुझे अपना बिशप बाहर निकाल लेना चाहिए क्या। यस, देखिए अगर इन्होंने अपने F6 वाले नाइट को हटाया, क्योंकि इनका टारगेट है मेरा D4 वाला नाइट, तो जैसे ही उस नाइट को हटाएंगे मैं अपने C3 वाले नाइट से इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। तो देखना अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने नाइट को हटाया, तो नाइट को इन्होंने नहीं हटाया, तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। अटैक तभी पॉसिबल है जब, बढ़िया। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये मेरा D4 वाला नाइट मारना चाहते हैं, तो मैं काम करूँगा अपने नाइट से स्पॉन को मार दूंगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वीन नहीं बचाया तो मैं इनके क्वीन को मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है। देखिए, वो मैं पहले ही बोल रहा था कि अगर इन्होंने अपना नाइट हटाया तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को उठाकर मैं C2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया है। देखिए,
तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे ये सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। एक बढ़िया जो मुझे मूव समझ में आया है, मैं ए। ओके, तो इन्होंने क्या गलती की है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने नाइट मेरे बिशप के सामने रखा है, तो सबसे पहले मैं इस नाइट को मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे डिपेंड करेगा। ओके, उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है, तो इनके इस रुक को मार दूं क्या? रुक को मार देना चाहिए। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन से मारा तो मैं इनको चेक दे दूंगा, तो क्वीन से नहीं मारेंगे। और जैसे ही, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। चेक कहाँ से देना है ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को कौन सी पोजीशन में रखूँ। एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने नाइट को C5 पोजीशन पर रख सकता हूँ। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है। देखिए कैसलिंग मैंने लास्ट के लिए बचा कर रखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो ये नाइट कौन सी पोजीशन में ले जाएंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे। पहले इन पर अटैक करना है, बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने अभी तक इनको चेक नहीं दिया है। देखिए दोस्तों, मैं इंतजार में हूँ, या तो ये अपना क्वीन हटाए उसके बाद ही चेक दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है, क्योंकि वाइट वाला जो उनका G6 वाला पॉन है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही ये इसको हटाएंगे, मैं अब कौन सा मूव चलना है, इस पॉन को मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा। तो अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है देखिए, तो अब कैसलिंग कर लूँगा। सबसे सही मौका यही है कैसलिंग का। तो अभी ये मूव कौन सा चलेंगे डिपेंड करेगा इनके मूव पर। उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा। सबसे ज़रूरी मूव, चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो इस पॉन को मैं मार दूंगा और आप देखना ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा। इंटरलॉक पोजीशन है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो मैं इनके नाइट को मारूंगा जो कि रखा हुआ है D7 पोजीशन पर। इसको मारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैच अभी तक बराबरी का जा रहा है, लेकिन दोस्तों कुछ बोल नहीं सकते। तो सबसे पहले अपने किंग को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनको चेक तो मैं देने ही वाला हूँ। तो अभी तक देखिए बहुत बढ़िया मैच चल रहा है। अब मैं इनके D7 वाले नाइट को अपने F5 वाले बिशप से मार दूंगा। तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है देखिए। तो सबसे पहले तो इसको मारूंगा, उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा। नहीं, चेक बाद में दूंगा, पहले एक काम करूंगा और इनको एक चेक दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूंगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि अपने किंग को ये H वाली रो में कहीं ले जाएंगे। और H वाली रो में अगर ले जाते हैं तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो अपने इस रूक को मैं इस पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्वीन तो इन्होंने हटा लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो डायरेक्ट चेकमेट की फिराक में है ये। तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि कम से कम चेकमेट तो ना कर पाएँ।
तो अगर ओके तो इन्होंने नाइट बढ़ा लिया है, तो ये फिर चेक दे सकते हैं। तो सबसे पहले चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कौन सी पोजीशन चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मेरा क्वीन फंसा हुआ है दोस्तों, ये नाइट से मुझे चेक देंगे तो मैं कौन सी पोजीशन पे जा सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने चेक दे दिया है मुझे, कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो मैच खतरनाक तो हो गया है, लेकिन कौन सा मूव चलेंगे ये सोचना है। देखिए मेरा अपना क्वीन फंसा दिया है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये मैच ड्रॉ करा देना चाहिए? देखिए अब मेरे पास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि क्वीन मारा जा चुका है मेरा। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैच तो बढ़िया है, तो लेकिन मेरे हाथ से निकल चुका है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनको एक चेक दूंगा, तो अब मैच ड्रॉ करा देना चाहिए या नहीं ये मुझे सोचना है। तो एक चेक और दूंगा इनको, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो अब ये मुझे चेक देंगे, ये बात पक्की है। और मुझे उस चेक से बचना है, लेकिन चेक से मैं बचूंगा तो कैसे ये मुझे सोचना है। तो ये मुझे चेक तो देंगे, लेकिन देखिए क्वीन मेरा मारा जा चुका है, मुझे ये मूव देखना चाहिए था, मैंने नाइट का मूव नहीं देखा। तो खिलाड़ी होशियार है, इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो चेक से मुझे बचना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा खिलाड़ी होशियार है, तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। देखिए अपोनेंट ने प्रूव कर दिया है, मैंने एक गलती की और मैच मेरे हाथ से निकल गया। तो यही मैं आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इस मैच में मेरे लिए कुछ है नहीं, बहुत ही बढ़िया मैच अपोनेंट ने खेला है, तो अब कुछ हो नहीं सकता, हार तो निश्चित है। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। देखिए तो क्या इस मैच को मैं ड्रॉ करा सकता हूँ? ड्रॉ की पॉसिबिलिटी है नहीं। तो देखिए एक मूव की वजह से पूरा मैच डिस्टर्ब हो गया दोस्तों। तो अगर मैं वो मूव नहीं चलता तो मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन अच्छा खेला उन्होंने। तो जो मैच में गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच। तो क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है ये मुझे सोचना है। ड्रॉ की कोई कंडीशन तो नहीं बनती है, क्योंकि मेरे पास जब तक मूव है, मूव तो मुझे चलना ही पड़ेगा। लेकिन मैच अच्छा था दोस्तों। तो ये मैच मेरे हाथ से निकल गया है, लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है। तो मैं इनको एक चेक तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उससे पहले ये मुझे चेक दे देंगे क्या, ये मुझे देखना है। तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं इनको एक चेक जरूर दूंगा। देखिए दोस्तों इन्होंने मैच अच्छा खेला है, लेकिन मैं चेक तो इनको एक देना ही चाहता हूँ। तो क्या मैं चेक दे पाऊँगा ये मुझे देखना है। तो खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं देखिए, लेकिन गलती है, गलती मुझे अपना क्वीन बचा लेना चाहिए था। शायद ओवर कॉन्फिडेंट मैं हो गया हूँगा उस समय। तो क्वीन मैंने अपना सीधे सीधे बनने के लिए छोड़ दिया, जबकि मुझे क्वीन बचाना चाहिए था। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो अभी तो मैच बहुत बचा हुआ है, मेरे पास एक पॉन है और एक पॉन से देखिए तो बढ़िया मैच। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे या अपोनेंट के मूव पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए तो मैं वही आपको बता रहा था, गलती तो गलती है, मैंने गलती की, अपना क्वीन नहीं बचाया और वहीं मैच का एंड हो गया। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।